Hi guys, Iman. क्या है किशा? Welcome to another exciting episode of What's the 411? आज What's the 411 सिर्फ मैं और ईमान करेंगे। ये मोमिन को हमने निकाल दिया। Wait a minute. Who are you? नहीं, एक्चुअली हमने निकाला नहीं है उसको। He wasn't feeling well, वो बहुत अपसेट था कि मतलब कि क्या कमेंट्स क्या थे यार कि ईमान और मोमिन मुझे इग्नोर करते हैं, फिर आप लोगों को मुझे और मेरी और मोमिन की केमिस्ट्री भी नज़र आ रही है। मतलब व्हाट इज़ दिस यार, सीरियसली। और ऊपर से आप लोग ये कह रहे हैं कि क्या किशन अपसेट हो गई थी, शी फेल्ट इग्नोर्ड। मैंने पॉइंट्स नहीं बोले, एक्चुअली पॉइंट्स ईमान ने लिखे थे। पॉइंट्स मैंने लिखे थे, बट मैंने केक्षा को बोला था कि 10 पॉइंट्स केक्षा बोले, 10 मैं बोलूं, बट केक्षा ने कहा मैंने बोलने नहीं है, ना मोमिन ने बोला। दोनों ने कहा हमने नहीं बोलने, मैंने सारी मेहनत करके लिखे, फिर एंड पे जाके मोमिन ने मेरे से छीन लिया और केक्षा ने छीना नहीं, तो आप लोगों को लगा केक्षा को पॉइंट्स मैंने बोलने मोमिन से नहीं नहीं छीने, क्योंकि पता है मोमिन को होता है बस मैं बोलूं। एक्चुअली मैं पॉइंट्स पे बोलना, पॉइंट्स जो थे वो नहीं बोलना चाह रही थी, पॉइंट्स के ऊपर अपना टेक देना चाह रही थी। और जब मैं ज़्यादा बोलती हूँ, जो कि शुरू में हुआ था, तो लोगों ने कहा ये बोलती क्यों इतना, इसको निकालो। हाँ। और अब मैं टोन डाउन हो गई हूँ और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ बोलती हूँ, फिर आगे से लोग इन शॉर्ट लोग किसी हाल में जीने नहीं देते। जब वो ज्यादा बोलती थी तब कहते थे क्यों बोल रही है, अब कम बोल रही तो क्यों नहीं बोल रही। तो अब क्या करें गाइस, हम क्या करें, क्या करूं, मैं मर जाऊं। आज आप मेरी और ईमान की केमिस्ट्री देखेंगे और प्लीज़ हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। इसी के साथ हम शो शुरू करते हैं with हॉट 5। हॉट 5 की पहली पोस्ट है लक्स स्टाइल अवार्ड्स, जो कि 31 दिसंबर की रात को वर्चुअली एयर हुए। ईमान, आपको कैसे लगे अवार्ड्स? मैं आई थिंक सबसे पहले हम ओपनिंग की बात करते हैं। परफॉर्मेंसेज जो हुई, 2 परफॉर्मेंसेज हुई थी। मुझे एंड वाला जिमी खान का मजा आया था। मैं इतना एक्साइटेड थी जब ये ऐड आती थी ना, वो फहद मुस्तफ़ा की और मेविश की के चांद ढूंढ रहा है वो गाना। जो है मुझे इतना था कि पूरा गाना मुझे सुनना है, और वो फिर फाइनली जब शो में आया तो मुझे काफी मजे का लगा। अच्छा, पता किसी ने कहा था कि शुरू में कोई थी, वो हम थी या नात थी, तो उसके ऊपर डांस क्यों हो रहा था? आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस। हाँ। बट वो थोड़ा नात नहीं थी, वो आई थिंक वो था बस, वो एक स्पिरिचुअल सा गाना था कि अगर अल्लाह पाक है तो हम कोविड या जो भी मसले उन सब से निकल सकते हैं। तो मुझे तो बस यही लगा था। होस्टिंग कैसी लगी ईमान तुम्हें? होस्टिंग, वो जो रेड कारपेट होस्ट की बात करें हम, कि अहमद अली बट मेविश दोनों की बात। मुश्किल अच्छी थी। आई थिंक रेड कार्पेट वाला इतना इट वाजंट नीडेड। वैसे पता नहीं क्यों मुझे कहीं ना कहीं लगा, जब वर्चुअली हो रहा है, ज्यादा लोग भी नहीं है, तो बस सीधा पता लग रहा था डिफरेंट है उसके कपड़े भी। मुझे कोई हाँ, मुझे 2 आउटफिट्स किए थे, एक में बहुत प्यारी लग रही थी, वो लेदर वाला, उसमें कैट वुमन टाइप लग रही थी। वो मुझे नहीं अच्छा लगा था। मुझे दूसरे वाला अच्छा लगा था, ड्रेस सा लंबा फ्लोई सा, दूसरे में फिटिंग भी पता नहीं अजीब कुछ ऑफ था उस ड्रेस में, और बड़ी वो वैम्प वाली एक वाइब आ रही थी। पता किसी ने कहा था दीपिका पादुकोण टाइप, वो उसका वो जो ऑफ शोल्डर था, कोशिश की थी उस तरह का कुछ पहना। हाँ, मुझे पता नहीं ऑफ लगा कुछ, बट अच्छा था। उनके जो सारे इंटरेक्शंस थे। ड्रेसेस के बारे में फिर बात करते हैं। मैविश ने 3 कपड़े पहने। मैविश का बीच वाला जो ड्रेस था ना, जो पर्पल ब्लू शिमरी मुझे बिल्कुल अच्छा लगा। कपड़ा बहुत पता नहीं सस्ता, पता नहीं क्या, बहुत इस तरह के जो ग्लिटरी होते हैं ना, उनमें बहुत आपको सोचना पड़ता है कि कौन से वाला ग्लिटर लगाना है। कुछ होते हैं जो बड़े सस्ते लगते हैं, तो मैविश का मुझे बड़ा सस्ता लग रहा था। बट मैविश का पहले वाला लुक बहुत अच्छा था, और लास्ट फ्लावरी और नहीं 3 उस तरह पे 4 भी, एक रेड वाला भी था ना। रेड वाला तो एंड पे गाने में आया ना, बट वैसे जो तीसरे वाला ड्रेस था उसकी भी थोड़े से ग्लिम्सेस आए थे, वो भी प्रॉपर पहन के उन्होंने नहीं दिखाया, जो मुझे कहीं ना कहीं ब्लैक लग रहा था और कहीं कहीं ग्रीन था। गाने में ग्रीन था, बट वैसे डार्क ब्लू ब्लैक सी उसकी वो कलर आ रही थी, बट इट लुक नाइस। मैं भी बाकी 2 आउटफिट में अच्छी लग रही थी। अहमद अली भट्ट ने बहुत अच्छा होस्ट किया, तो मजा आया। तुम्हें वो कैसे लगे जो सेलिब्रिटीज वगैरह मतलब दिखाए थे, उन्होंने आए हुए थे, हम लोग पता नहीं चल रहा था कि कौन आया हुआ है और कौन नहीं आया हुआ। उस तरह से पता चल रहा था, पता नहीं जो आए हुए थे वो मुश्क के साथ खड़े थे, मुश्किल के, और जो नहीं आए हुए थे वो घर में कैसे उन्होंने दिखाया ना कि जाहिद अहमद भी अपने घर पे है, ये वो। तो नहीं, जाहिद अहमद पता नहीं घर पे तो नहीं थे। इसने दिखाया था कि अवार्ड उन्होंने घर से रिसीव किया। एक वो जगह थी कोई उनका जो सेट था, आई थिंक वहीं पे थी वो जो। हाँ, क्योंकि फवाद खान ने भी उस तरह से अवार्ड दिया था। फवाद खान अच्छे लग रहे थे। तो फवाद खान अपना शो करते हैं ना होस्ट, वहाँ पर पता नहीं बड़ी ऑफ वाइब आती है, बट यहाँ पे घर भी अच्छा था और खुद भी बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छे, मुझे सुहाई बहुत हॉट लगी। सुहाई का जो कोट था, लाइन मैंने मेकअप नहीं नोट किया, बट सुहाई बहुत, उसका ड्रेस बहुत मजे का लग रहा था। और आयशा उमर बहुत प्यारी लग रही थी। आयशा उमर ने भी 2 ड्रेस पहने थे। एक वो शिमरी सा ड्रेस था छोटा,
और एक साड़ी थी, दोनों बहुत अच्छे थे। आयशा उमर तो भाई साड़ी काफी hands लोगों ने down। पहनी थी, यमुना और साड़ी। यमुना की मुझे कहीं ना बड़ी वो 1980s की लुक लगी थी कि उनके बाल भी इस तरह वेवी से इस तरह के थे, पर उनकी मुझे बड़ा क्यूट लगा जब मुश्किना के पूछा था, उन्होंने कहा था फर्स्ट टाइम मैं नॉमिनेट हुई हूँ और मतलब कि वो जीत भी गई, तो मुझे अच्छा लगा उनका क्यूट सा था कि पहले किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया तो कितनी अजीब बात है, फर्स्ट टाइम नॉमिनेट। अच्छा उसमें ना मुश्क ने उसको कहीं कहा, बड़ा अजीब लग रहा है, मुश्क ने उसको कहा, क्योंकि फिर आपको यमुना भी आ जाती थी, उसने कैरेक्टर जो किया था मुश्क ने उसको कहा कि अगर आप जूरी में होती तो आप किसको देती, तो उसने कहा कि अगर मैं जूरी में होती ना तो मैं आयजा को देती और मैं व्यूअर्स अपने आप को या सज्जल को। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए कि बंदा बोले कि नहीं भाई मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, मैं अपने आप को ही दूंगी, ये अच्छी बात थी। ये तो बनता था। और यमुना और इमरान मदर्स के साथ उनकी पिक्चर थी, मुझे बड़ा क्यूट लगा कि अपने मदर्स को डेडिकेट कर। आई नहीं थी इमरान की, मैंने आई थिंक इमरान की आई थी और यमुना की नहीं आई थी। हाँ, क्योंकि इमरान की वाइफ भी थी, किरण भी थी वहाँ पे, दोनों के पहले अवार्ड थे ना। हाँ क्यूट, हाँ क्यूट। हुसैन लहरी जो है उन्होंने पता नहीं हसनैन लहरी जो है वो एक बाथरोब पहन के आए हुए थे। ओह गॉड, पता है मुझे बड़ा अली ज़ीशान को मिला अवार्ड, अली ज़ीशान की ग्लासेस उनको मिला था कि उन्होंने अनाउंस किया था, पता नहीं। आई थिंक अनाउंस किया था। वो जो सफीनाज वाला बंदा है मोहसिन तवस्सुली, उसके भी ग्लासेस को ऐसे बीड्स शीट्स लगे थे। फैशन कोशेंट होता है या कोटेंट होता है, मतलब सही था वो। और जो शीश था, छोटू शीश, रूमी क्यूटी बाइकर चिक, उसका लोग, उसके बाल और ग्लव्स, ओफ क्यूटू लग रहा था। जब सबने छोटे स्किट्स भी किए थे ना बीच में, स्किट्स मतलब कि पूरे शो में नहीं, जब अनाउंस करते जैसे सनम सईद आई थी जब उन्होंने, और अली काज़मी है ना नाम, अली काज़मी, हाँ। उन्होंने भी एक छोटा सा स्किट सा किया था कि डायरेक्टर की बात करें, वो ऐसे रोक रहे थे उन्हें बार बार। इस तरह जब अली ज़ीशान आए थे उन्होंने अपनी बीवी के साथ थोड़ी क्यूट सी बातें की थी कि आपने कोई मेरी तारीफ तो नहीं की। सीबीए का भी पूरा सेगमेंट हुआ था, इतना फनी था क्योंकि महविश ने कहा ओवर टू यू सीबी, और फिर मुझे एकदम से याद है, मैंने कहा सीबी ने अभी इसका गाना, वो जो एड था वो रोस्ट किया था गाला का, मुझे फनी मोमेंट लगा। उनके बड़े क्यूट से होते हैं वो, रोस्ट ऐसा नहीं होते, लाइक कोई उस तरह के टैग नहीं होते कि बंदा फ्रेंड हो, उस तरह का नहीं होता। बट खैर मैं वो जो बात करी थी कि जो सबने छोटे स्किट्स किए, जाहिद और मंशा का भी एक स्किट था जो मुझे कहीं ना कहीं समझ नहीं लगा। जाहिद मंशा को बोलते हैं कि पता नहीं, आई थिंक आपका नाम भी बिग एम्स में आ जाना चाहिए, जिस तरह महविश, माहिरा वगैरह। आगे से मंशा कहती है व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है, काम सब कुछ होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगा वो दोनों मिलकर टॉन्ट कर रहे थे कि जो लोग फेमस हो गए ना उनका इतना फर्क नहीं पड़ता, मेन काम होना चाहिए। मुझे लगा क्योंकि तुक नहीं थी, अभी आप अनाउंस कर रहे हैं उसके बीच में बिग एम्स में नाम आ जाए, अपने आप को प्लग खुद ही प्लग इन करके, तो बड़ा मुझे थोड़ा ऑफ सा लगा था। और पता है क्या किसी ने लगाया हुआ था कि टीवी पे जब लगे तो उन्होंने क्लीवेजेस या शोल्डर थे वो ब्लर कर दिए थे। जब किसी के थे तो नहीं, वैसे मतलब ये कुछ था नहीं, किसी ने कुछ इस तरह का, मतलब उस तरह से मुश्किल था शायद, अजीब सा कैट वुमन वाला ड्रेस नहीं था। प्लग इन वैसे उन्होंने, सिरवत ने और मेहरबानों ने भी अपने चुड़ैल्स को प्लग इन काफी किया था, वो हर जगह लाके करते हैं, वियर्ड बहुत करते हैं। एनीवे अब मैं थोड़ा सैड टोन में जाना चाह रही हूँ। ज़ारा अबिद को बेस्ट मॉडल अवार्ड मुझे बहुत क्यूट लगा जब उनकी अम्मी आई, उस तरह से मतलब हैप्पी वाला दुख जो होता है, बड़ा मुझे अच्छा लगा उनकी अम्मी आई, उन्होंने एक्सेप्ट किया तो इट वाज स्वीट। उन्होंने कहा कि ज़ारा हमेशा से चाहती थी कि मतलब उसको लक स्टाइल अवार्ड मिला और इस तरह मिलना, इट्स अ हैप्पी मोमेंट बट अ सैड मोमेंट। हाँ, हैप्पी एंड। और उससे एक और मुझे चीज़ याद आई कि जब उन्होंने रिमेम्बरेंस जो नहीं होती कि कौन हमें इंडस्ट्री के छोड़ के चले, उसमें उन्होंने, आई एम नॉट श्योर कि 2 से ज़्यादा मिस किए होंगे, लेकिन 2 नाम इस तरह से मिस किए, मिर्ज़ा शाही जी का और अमानुल्लाह का। तो आई थिंक उनको पूरा अपना चेक करना चाहिए था। उन्होंने 2019 2020 दोनों के किए थे, दोनों के किए थे, मैंने चेक किए थे उसमें जाके, 2020 भी थे और 2019 भी था। दैट इज सैड। ये थोड़ा रिसर्च कर लेते आप, इस तरह की बातें तो लुक्स ऑफ। और क्या होता है, इकरा अजीज आई जीन्स में, अच्छा लगा कि बड़ा कैजुअल लुक उन्होंने किया, क्योंकि जो लोग आए हैं ना सबने ड्रेसेस पहने थे, अपनी एज की लग रही थी वैसे, है ना, लेकिन हाँ ये बात ऐसे, जैसे मायरा खान वगैरह सारे थे घर में तो आप चलो कैजुअल हो जाते हो, बट इकरा ड्रेस पहन सकती थी लास्ट टाइम, अच्छा भी लगा। इकरा ने कहा वर्चुअली मैंने कर लिया इस तरह, बट कहीं ना कहीं फिर आयशा मेरे 2 लोगों ने ड्रेस दो भी पहने हैं, तो आई थिंक दोनों तरफ मजे का था कि ड्रेस देखने का भी मजा आया, ना देखने का भी मजा आएगा, चलो कंफर्टेबल भी होते हैं लोग, तो इट वाज नाइस। इमरान अशरफ ने 2 आउटफिट्स पहने जो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लड़के यूजुअली ना पता ही नहीं चलता ना, पता नहीं चलता। इमरान ने खुद ही अनाउंस किया कि पहले मैंने शेरवानी पहनी या मैंने सूट पहने, तो इट वाज क्यूट। अच्छे अवार्ड्स हुए आई थिंक, और हम कुछ मिस तो नहीं करे, पॉइंट्स देख लो अपने तुम कहकशां।
हाँ, मुझे राशिद फरूकी का बहुत बहुत स्वीट लगा, वो अपनी फैमिली के साथ थे और वो जिस तरह उन्हें आके एक्सेप्ट किया, मुझे बहुत उनका क्यूट लगा था उनके वाला बिट। मेरे बाकी सारे पॉइंट्स हो गए हैं। चले फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट को याद करें, आगे बढ़े। आगे बढ़ोगे एक्स्ट्रा। शादियों की तरफ शादी हुई पे, पे, नादिया खान पे, 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 की पे। और सिरा असगर की शादी। सिरहा की। सबसे पहले बात करते हैं नादिया खान की। तो नादिया खान की न्यूज़ काफ़ी देर से सर्कुलेट कर रही थी शादी के बारे में, कह रहे थे शादी हुई है, मंगनी हुई है, क्या हुआ है, बता दें। पहली शादी, दूसरी शादी, तीसरी शादी, ये भी लोग पूछ रहे थे। अल्लाह, इतनी सारी। तो कौन सी वाली थी मान? ये पता चला तुम्हें? वैसे थी तीसरी फ्रॉम व्हाट आई नो, बट नादिया दूसरी कह रही है। हाँ, उन्होंने किसी को कमेंट के नीचे रिप्लाई किया कि मेरी दूसरी शादी थी और जो मेरा बेबी है वो अडॉप्टेड है। तो तुम्हें कैसा लगा नादिया का लुक? नादिया लुक नाइस, स्वीट, क्यूट पिक्चर्स, अच्छा लग रहा था पूरी फैमिली। और उस तरह घर के अंदर ही था वो इवेंट पूरा ना, एक्चुअली वो सेटअप ऐसे हुआ था कि लग रहा था कि बाहर है। हाँ, वो लेकिन जो था वीडियो वो घर के अंदर ही, लाइक अंदर कमरे के अंदर। एंड आई लाइक हाउ नादिया ने खुद ही सारी कवरेज की अपने YouTube चैनल पे लगा के। हाँ, देखो उन्होंने खुद ही उन्होंने एक pictures पूरी खुद ही लगाऊंगी। उनका खुद ही ये लो 8 मिनट की देख वीडियो लो देखी सारा जाओ, कुछ। मैं खुद ही व्यूज बटोरूंगी। तो अच्छा, आई लाइक Nice. हाउ शी वोर डिफरेंट कलर, जैसे निकाह पे होता है हाँ। ब्राइड्स यूजुअली जो है वो सेम कलर पहनती हैं। शी वोर डिफरेंट कलर, बट उनकी लिपस्टिक मुझे थोड़ी डार्क लगी, लाइक आई शेडो भी ग्रीन था, लिपस्टिक भी ब्राइट पिंक थी। तो बट खैर एनीवे, हर चॉइस। ग्रीन मुझे कलर वैसे पसंद ही नहीं है, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मुझे तो आउटफिट ग्रीन, पता क्या, ग्रीन बंदा सोचता है मेहंदी का कलर है या उस तरह से। ग्रीन में मुझे बस आती है डाइट, हेल्दी फूड, तो मेरा ग्रीन से बहुत ही गंदा ग्रीन कलर से। क्यूट पिक्चर्स भी बहुत क्यूट थे, उनके जो बच्चे हैं वो भी उनके साथ थे। तो इट टेक्स अ लॉट कि बच्चे आपको जो है वो माँ की दूसरी शादी या तीसरी शादी जो भी थी उसको एक्सेप्ट करें। पेरेंट्स भी थे। अगर इन केस नहीं करे होते तो पता चलना था। आई थिंक पिक्चर्स में तो हर कोई स्माइल ही करता है, सो यू नेवर नो कि किसी के दिल में क्या गुजर रही है। सो आई जस्ट होप कि सब खुशी हों और जो नए हस्बैंड हों वो बच्चों को प्यार दें। कि यूजुअली टाइम्स होता है ना कि स्टेप फादर्स वगैरह होते हैं, थोड़ा एक दिल डरता भी है कि एक्सेप्ट करिए कि नहीं। तो आई जस्ट होप कि सब अच्छा हो। क्यूट मोमेंट्स भी मुझे लगे एक दो। उनका हस्बैंड उनको बर्फी खिला रहे हैं, हाँ, आगे करें उनके मुंह में डाल, फिर आगे करें, फिर उनके मुंह में डाल रहे हैं। और पिक्चर में ही वाज किसिंग ऑन द फोरहेड। तो मतलब अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, कवरेज, केमिस्ट्री भी अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा आई फील एज इफ अच्छा पेयर है ये। लग रहा है मेड फॉर ईच अदर टाइप, मतलब कि काफी, जबकि नया है बट लग रहा है काफी देखा हुआ कपल है। पता नहीं क्यों, जैसे होता है ना कुछ लोगों को आप कहते हो कि हाँ ये बनते हैं एक दूसरे के लिए, तो मुझे लग रहा है बने हैं एक दूसरे के लिए। तो स्वीट। अच्छा, अगली है सिरा की। सिरहा की। सिरहा जो है ना मुझे सिरहा जो है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट है, बट जब मैं पिक्चर्स देख रही थी ना मैं बहुत कंफ्यूज हुई कि ये शूट है या असली में इसकी शादी हो रही है। कि उसने कहा माय निकाह, मतलब ठीक है असली में निकाह, बट कोई होता नहीं ऐसे एक स्टोरी बनाई होती है किसी ऐड के लिए। मुझे लगा शायद कोई स्टोरी है कि माय निकाह, आई चोज दिस ड्रेस, और फिर जब पिक्चर्स भी खिंच रही, फोटोग्राफर खींच रहा है तो BTS ऐसे लिखा, तो मुझे वाकई लगा कि कोई BTS है और एक्चुअली में शादी नहीं होती। लेकिन एक्चुअली में ही उसकी शादी थी। और मैंने तो जो पिक्चर्स देखी हैं, पता नहीं आप लोगों ने भी देखी, माइयों था और एक निकाह था बस। माइयों में शी वाज लुकिंग नाइस, ब्लू सा उसने लंबा सा ड्रेस पहना था, बट निकाह का मुझे बड़ा ऑफ इतना लगा। समझ नहीं लगा। बाल भी लाइक सही तरह से नहीं बने हुए थे, और वो डार्क, पता नहीं डार्क लिपस्टिक ऑब्वियसली ब्राइड लगाती होंगी, बट वो दिन के लिए मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। हाँ, बहुत, पता नहीं ड्रेस इतनी प्यारी लगती है जब वो ड्रामा वगैरह में तैयार होती है, जब वो दुल्हन बनती है। स्टोरी में इतनी अच्छी लग रही थी, मैंने वो देखा नहीं पूरा। और पिछले जो भी उसके ड्रामे आए उसमें भी दैट वाज अ बिट सैड, बट उनका कपल अच्छा लग रहा है। 8 years ago वो लोग उनको बोल रिलेशनशिप रहे हैं, स्टार्ट हुआ था शायद 8 साल से उनका प्यार है, तो अच्छा लगा, 8 क्यूट। years and counting। हाँ, तो बट ये पता लोग उनको यही बोल रहे हैं तो यासिर इकरा टाइप लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है। मतलब यार सीरियसली निकाह में जब लोग आ जाते हैं आप उनको इस तरह नहीं बोल सकते बाप बेटी, ये वो बहुत गंदा लगता है, बहुत बुरा लगता है। वो तो मुझे अच्छे क्यूट लग रहे थे दोनों साथ, दोनों हनीमून पे भी गए हैं, स्पॉन्सर्ड ट्रिप हनीमून, हाय मालदीव्स, क्या नहीं स्पॉन्सर्ड ट्रिप लेके जाए। हमने सॉरी हमने नाम बता रहे, हम क्यों उनको कपड़े हम क्यों कपड़े हमें भी लेके जाए, नेक्स्ट में मेरे एक्स्ट्रा जा रहे होंगे मालदीव्स, गॉड बिल्कुल क्रेजी हो गया। हाँ, but it was nice, अच्छा था। शादी खत्म हो गई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, शादियों से यार थोड़ा सैड पॉइंट। तुम मुझे सैड नहीं है, दुखी वाली चीज सैड पे नहीं ले आते है। हो। सनम जंग की बात हुई फील थी, करती हूँ ना ऐसे, फिर मेरे दिल को लगती है। बट नहीं हुई ना, उन्होंने तो कहा नहीं हुआ। अच्छा पर लो
नहीं उससे अगले वाला पॉइंट थोड़ा सैड जब है। लोग कहते हैं ना Hot तो फिर three। मुझे दिल को लगती है आपका भी कमेंट पता क्या था कि तुम्हारा इस लोगों को तरह बता दें हम हॉट 3 की तरफ चल चुके हैं। हाँ सॉरी हम आगे बढ़ चुके हैं। हाँ। कमेंट इस तरह का था कि तुम्हारा हस्बैंड भी तुम्हें छोड़ गया क्यों, किस वजह से, तो सनम ने रिप्लाई किया तुम्हारी वजह से। तो लोगों को लगा कि असली में हाँ उन्होंने तरफ से गुस्से में आके गुस्से में आके कमेंट कह कर रहे दिया थे नीचे कि आपका डिवोर्स हो गया, आपका डिवोर्स हो गया। न्यू ईयर्स पे उन्होंने कुछ लगाया था कैप्शन उस तरह का, तो लोगों को लगा कि पता नहीं इनकी कोई सेपरेशन हो गई है। एक्चुअली उसका जो हस्बैंड है उनका सॉरी जो हस्बैंड है वो एक पायलट है। पायलट्स हैव लाइक टीडियस लॉन्ग जर्नीज, तो मतलब क्या। और उसके व्हाट्सएप बाद की चैट भी शेयर की हुई थी ना। एग्जैक्टली उसके बाद शी हैड टू शेयर अ व्हाट्सएप की चैट जिसमें वो थोड़ा फनी लगा। उनके हस्बैंड ने कहा इज इट एनिवर्सरी टुडे, ओके इफ इट इज आई लव यू हैप्पी एनिवर्सरी। मतलब देखो बेचारा कितना भूल जाता होगा कि उसको ठीक है। क्यूट क्या वैसे नहीं भूलना चाहिए। एक्स्ट्रा फ्लो में क्यूट है, नहीं भूलना चाहिए। ओके तुम्हारा बंदा भूलेगा तुम कोई क्यूट थप्पड़ मारूंगी डायरेक्ट उसको, क्यों भूला है। नहीं भूलना चाहिए था उसको। बट फिर सनम ने क्लियर किया कि कोई सेपरेशन नहीं इतना है। लंबा पैराग्राफ उन्होंने पूरा लिखा कि हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हाँ, हैं, लोग 6 बस साल, कर 5 दो साल। इस तरह की बकवास फैलाना और शर्म करो थोड़ी शर्म करो कर लो भी शर्म। और इसके अलावा आमिर लियाकत का पता चला which was very very sad। यार मुझे बहुत दुख हुआ। डिवोर्स की बात का हुआ। मुझे मेन दुख हुआ उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ तूबा के कहने पे किया, उन्होंने कॉल मिलाया और उनके सामने कहा डिवोर्स का, तो कितना दुख होता होगा। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को इतना दुख फील हुआ इस बात पे। तो जबकि आमिर लियाकत ने खुद ये बात बोली थी और क्लैरिफाई उस तरह से की, जब उन्होंने दूसरी शादी की तो जब लोग कमेंट्स कर रहे थे तो उन्होंने ये बात क्लैरिफाई की कि मैं दोनों बीवियों को इक्वल हकूक दूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और ये वो। तो ठीक है। और उनकी जो पहली बीवी है उन्होंने ये भी कहा कि डिवोर्स देना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे आप डिवोर्स दो। और जिस तरीके से कॉल करके इस तरह उसको सामने, इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि आप करना है प्रॉपर तरीके से करते हो। आपकी पूरी फैमिली, आपके बच्चे हैं, बच्चे हैं इतने बड़े-बड़े। ऑफ लगा वो सैड के बच्चों का सोच के ना मुझे बहुत, उन्होंने उनके वर्ड्स भी ये थे कि पता नहीं इट वाज वेरी पेनफुल एंड ट्रॉमेटिक फॉर माय चिल्ड्रन, तो इट्स वेरी वेरी सैड, वेरी सैड। चलो अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा गानों के ऊपर सॉन्ग स्पेशल। सबसे पहले हम बात करेंगे आयमा बेग में, आयमा जफर कहने लगी थी। आयमा बेग और अली जफर का गाना आया 1 जनवरी को, वे माहिया। ओफ इतना क्यूट मुझे लगा। मुझे क्यूट ये लगा कि मतलब सीनरी बहुत अच्छी थी, डिफरेंट लोकेशन पे इतनी दूर जाके स्नोफॉल में उन्होंने किया। आयमा बेग के 3-4 ड्रेसेस, ड्रेस पहनी उसने ऑफ शोल्डर में, बिल्कुल मुझे ना पता नहीं ऐश्वर्या राय याद आ गई मोहब्बते में। इतनी स्नो में वो गई थी, काली साड़ी उसने पहनी हुई, स्लीवलेस, ठुठरी हो गई वो, लेकिन उसने शो नहीं कराया अपने मुंह पे। आयमा की बात कर रही हूँ मैं। एक बस हल्के से पॉइंट पे ना नजर आया आयमा ऐसे करिए, तो मैंने कहा इसको ठंड लग रही है, उसकी बिल्कुल ऐसे ऑब्वियसली सारी ठंड लगी है, कैसे हो गई। बट फिर उसके वो बिल्कुल मिली सेकंड था ईमान, लेकिन उसके अलावा कितना उसने कंपोज किया होगा अपने आप को। मतलब मैं तो बिल्कुल ऐसे फ्रीजर में कहती मैंने करना ही नहीं है, दफा हो जाओ। मुझे खैर उनके गाने में आयमा और अली का कपल बहुत क्यूट लगा, मतलब कि लग नहीं रहा था कि आयमा एक सिंगर पहली है। दफा उन्होंने किया है हाँ प्रॉपर गाना वीडियो वाला इस तरह। तो आयमा और अली का मुझे अच्छा लगा कि लग रहा था कि एक्टिंग वाले सेंस में ना कि आयमा जैसे सिंगर हैं कि वो नहीं एक्ट कर पाएंगी, तो बड़ा अच्छा क्यूट कपल। थोड़ी थोड़ी मुझे तीफा डबल की वाइब आई, जैसे चंडवे वगैरह माया अली वाला लग रहा था, माया की जगह आयमा आ गई है, बट क्यूट लग रहे थे दोनों। बट किसी को हायर करने से बेहतर है खुद ही अपने गाने और होना चाहिए अपने आप को, प्यारे लोग हैं, प्यारे हैं, कर भी सकते हैं तो बनता भी है। पर मुझे ये गाने का लगा, इस गाने को वाहिद गाना है जिसको मैंने 1.5 की स्पीड पे सुना, बहुत स्लो था। या शायद मैं स्लो गाने नहीं सुनती। अच्छा थोड़ा सा स्पीड तेज करके भी वैसे ही लगेगा, आप लोग ट्राई करना 1.5 1.75 की स्पीड में भी। मान को बताना, नीचे ही बताना है मान को, हाँ, कि आप लोग को भी, हाँ नीचे ही बताना कि आप लोग को भी वैसे लगा कि 1.5 पे ठीक लग रहा था गाना। अच्छा और मुझे पता क्या लगा, क्या कि नेक्स्ट पे चलेंगे कुछ है नहीं कुछ भी नहीं। राहत फतेह अली खान का बहुत मुझे खुशी हुई, उनके 1 बिलियन व्यूज हुए। जरूरी मुझे आता ही नहीं है। अब मैं मोहन की तरह मिस कर रही हूँ, हमारे गाने नहीं हम गा सकेंगे, कैक्शन गाने नहीं आते हैं। थोड़ा सा ना नेक्स्ट टाइम कैक्शन गाने याद करके आना। हाँ बस ये बहुत पुराना गाना है, बट वो अच्छा, उसमें गौहर थी और कुशाल बहुत हॉट है, कुशाल बहुत हॉट। मैं ना
मैंने थोड़े से फैक्ट्स देना चाह रही थी अच्छा हाँ यहाँ दो पे। दो 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 ये जो गाना था 1 मिलियन व्यूज उसने 1 मिलियन पहले क्रॉस अच्छा, पहले, अच्छा। 4 डेज में, ठीक है। उसके बाद फिर और खलील रहमान कमर ने गाना लिखा मुझे ना ये तुम खलील नाइट रहमान- ये फैक्ट्स हमने नहीं सुने थे। वो चीज़ें याद आ रही थी खलील रहमान की। और राहत फ़तेह अली खान जो है वो फर्स्ट पाकिस्तानी सिंगर है जिन्होंने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस किए यूट्यूब पे। सच बिग अचीवमेंट, मतलब सेकंड बिग अचीवमेंट। और राहत फ़तेह अली खान ने फैंस को अर्ज भी किया था कि हेल्प करें मुझे कि 1 बिलियन इसके व्यूज़ हो जाएं मेरे गाने के। और हो गए। बिग अचीवमेंट फॉर द Congratulations. सॉन्ग, ये। और कुछ कहना चाहती हैं आप गाने के बारे में ईमान? इस गाने का बस मैंने बता दिया कुछ था बस ठीक है। फिर हम बढ़ते हैं, हमारा क्यूटू सा प्यारा सा डिंग डोंग बबल, डिंग डोंग गाया था ना आसिम ने, वो डेयरी मिल्क भी खाया था ना? डेयरी मिल्क भी छोटा सा प्यारा सा। मैं छोटा सा प्यारा सा क्यों कह रही हूँ उसको, फिर लोग कहेंगे आप क्यों कही जा रहे हैं। क्योंकि एक स्टेटमेंट आई हाँ कि आसिम अजहर इज टू यंग टू सिंग इन वीलो साउंड स्टेशन। लोगों ने कहा कि छोटा बच्चा मुन्ना गागा था, बट एक्चुअली वो एज लिमिट थी आई थिंक यूएस वाली जो होती है 25, कि ही इज़ नॉट 25 येट। तो बीच में आयमा को भी डाल दी, आयमा तो होगी 25 की ना। आई थिंक है आयमा इज 27 तो लोगों को लगा वो कह रहे कि आसिम अजहर तो 18 साल का भी नहीं है, तो क्यों नहीं उसको गाना गाने दे रहे। बट आई थिंक इसमें उम्र का नहीं होता, किसी को भी नहीं करना चाहिए इंडोर्स, जो सारे लोग कर रहे हैं। वीलो एक पूरा निकोटीन के ऊपर है और आप कर रहे हो, पता नहीं मुझे वैसे ही ऑफ लगता है कि अब ना वीलो ना करते, कुछ और नाम से आ जाते, पर उन्हें अपना वीलो ने स्पॉन्सर किया ना उसको। हाँ उन्हें वीलो करके ही आना था, पर नहीं होना चाहिए था। तो शर्मीन उबैद का मुझे कमेंट बहुत अच्छा लगा उसके ऊपर कि इट्स नॉट इवन आसिम, होना ही नहीं चाहिए था कि कोई भी मतलब कि वाज अ बिट। आप स्पॉन्सर करते हो, आप क्या मैसेज दे रहे हो यूथ को, और आप मतलब लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो, इस तरह ये वाली स्पॉन्सरशिप। वीलो को चाहिए था कुछ और करते गानों के अलावा, कुछ सोचते अपने दिमाग से। कोई जिस तरह जैसे लिवाइस लाइव होते कोई नई कॉन्सर्ट्स चीज़ होते करते हैं, हैं। नहीं बस उसमें भी सिंगर्स ही आ जाने थे, क्या करते कुछ इन्फ्लुएंसर नहीं, इन्फ्लुएंसर को क्यों पकड़ते नहीं और गालियां पड़ती। कुछ खैर हम नहीं, आप लोग सोचे नहीं वीलो को क्या करना चाहिए था। सब कुछ आप हमें बताएं। हमारी पहली दफा है ना, प्लीज हमें बता दें। हाँ प्लीज, अगर कोई गलती भी तो हमें माफ कर देना, क्षमा कर देना। मोमेंट के हिंदी वर्ड्स आ रहे हैं मेरे हाय दिमाग अल्लाह, मैं मोमेंट की तरह बिल्कुल ऐसे हिंदी जेस्चर्स ये सब कुछ करना शुरू हो गई हूँ। में। और कश्मीर बीट्स है ना नाम, हाँ कश्मीर बीट्स का भी प्रोमो है जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि काफ़ी एक्टर्स गा रहे हैं उसमें। वैसे इतने ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 15 है। मैं थोड़े से नाम मैंने लिखे हैं, बताती हूँ। ज़ारा, असद, अस्मा तो पूरा खानदान। अदनान सिद्दीकी, 4 लोग हैं खानदान के, ठीक है। अदनान सिद्दीकी इस खानदान का? अदनान सिद्दीकी असद सिद्दीकी के मामू है। अच्छा ओह आई डोंट नो। तो एक खानदान हो गया ना। इमरान अब्बास, अनुशा बासी, अब्बास हो ही जा रहा है। जुबाब राना, हिरा मानी, और बहुत सारे लोग होंगे जो मैं भूल रही हूँ। अब इस तरफ बोल के ना लोग, और एहसन खान थे, हाँ एहसन खान थे, हिरा मानी बोल दिया, हिरा मानी बोलते, किंजा भी थी आई गेस, किंजा हाशमी भी थी, और वो भी बहुत हैं, सारे वो लोग भी हैं जिनका नाम भूल रहा है। बहुत से लोग थे कि एक्शन ने ना बीच में कर दिए, या फिर हम नाम लेते नहीं हो या फिर सारे लेते हो, क्योंकि एक्शन सारे और बहुत सारे लोग, एक्सेट्रा। जो इमरान अब्बास की बहुत एक्साइटमेंट है, जैसे मैंने कभी उन्हें गाना गाते नहीं सुना हुआ, तो मजा आएगा देखने का। उन्होंने थोड़ी क्लिप्स लगाई हुई है, लेकिन उस तरह से लाइक प्रॉपर आई डोंट थिंक उसने गाया हुआ है। मुझे इमरान अब्बास, हिरा मानी और ज़ारा, इन तीनों के लिए तो बहुत ज़्यादा यार मैं भी एक्साइटमेंट है। ज़ारा को, वैसे अदनान सिद्दीकी का भी थोड़ा सुना है, नॉट लाइक गाना बट लाइक दुआ या इस तरह की कोई चीज़। अच्छा, और एहसन खान, एहसन खान ने भी कभी मैंने नहीं सुना, आई थिंक इस तरह कोई बट सबकी अच्छी आवाजें हैं, ये मुझे पता है, तो मजा आएगा सबकी गाने सुनने का। डिफरेंट अवतार में और सब नए गाने हैं तो और मजा आएगा कि क्या गाने बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे गानों का ही हो ही जा रहा है ना, कोई नई चीज़ को डांस हाँ, कुछ आना चाहिए। डांस करो ताकि हमजा अली बासी फिर ट्वीट करें। शर्म करो, मत करो डांस। अच्छी तरह के डांस भी होते हैं। अच्छी तरह वाले कौन से डांस होते हैं और बुरे वाले डांस से होते हैं? रक्स अच्छा होता है? अच्छा रक्स तो डांस होता है ना उर्दू में, क्लासिकल क्लासिकल। बट खैर एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट यार फिर से सैड पॉइंट आ गया। मैं सैड पॉइंट में ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ तो एक्चुअली लास्ट वीक की बात है, सारा खान, नूर जफ़र खान, एमन और मिनाल, इनके फादर्स की डेथ हुई मेरी साथ। और अल्लाह ने जन्नत फरमाए। यार सीरियसली आई डोंट थिंक कि लोग जो है ना वो बिल्कुल भी हमारे एक्टर्स को बख्शेंगे किसी भी चीज़ से।
सारा ने 1-2 दिन पोस्ट नहीं लगाई, तीसरे दिन उसने ड्रामे की पोस्ट लगा ही दी। इट्स हर जॉब, इट्स हर वर्क। वो अगर Work is work, उसने लगा, commitment हुई होती हमें क्या है। पता उसने असली में लगाई कि नहीं लगाई, पीआर ने लगाई। कमेंट जो था उसने खोला होगा कभी इंस्टाग्राम, देख लिया, उसने कमेंट रिप्लाई कर दिया। किसी ने उसको कहा कि तुम्हें मूसा और जोरा याद आ रहे हैं, तुम्हें अपने फादर की नहीं पड़ी, और उसने बिल्कुल सही बात बोली, बिल्कुल सही बात बोली कि जो दुख है बिल्कुल कम नहीं होगा। क्या अगर मैं एक हफ्ते बाद लगाती तो दुख कम हो जाता? मुझे लगा तुमने कहा बंदे ने सही बात बोली। सारा ने सही जवाब दिया उस बात कि का। आपकी जो, अब मैं बिल्कुल ना अम्मा वाली वो चीज़ है कि मैं ऐसे ना चीज़ों में इमोशनल हो जाती हूँ यार। पेरेंट्स का जो है ना वो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, और स्पेशली अगर आपके फादर उस तरह से हो तो वो जो आपके अंदर होता है ना वो वर्ड बिल्कुल भी फुलफिल कभी भी नहीं होता। और इसके मैं एमन की भी बात करना चाहती हूँ। एमन ने अपने फादर के साथ मेमोरीज शेयर की, उस पर भी लोगों ने बोला कि एमन को परवाह ही नहीं, उसके अब्बू की डेथ हो गई है वो। ठीक है यार, अगर उसने मेमोरी शेयर करनी थी, लेकिन ना मुझे उसके भाई का थोड़ा अजीब लगा। उसके भाई ने ऐसे मतलब फादर का हाथ पकड़ के ना, और यहाँ पे कोई बैंड एड या कुछ इस तरह वो जो हॉस्पिटल का होता है वो भी लगा होगा कि प्लीज़ प्रे फॉर माई फादर्स मगफरत। और ये वो लग रहा था, आई एम नॉट 100% श्योर कि वो पिक्चर उसी वक्त ली गई है। मुझे थोड़ा ना क्रीपी और ऑकवर्ड लगा कि इफ ही इज पास्ड अवे, ही इज डाइड, और आपने हाथ पकड़ के। इस तरह नहीं होगा, प्रॉब्ली पहले होगी जब वो बीमार होंगे ना तब की पिक्चर होगी। हो सकता है हाँ। बट मुझे हाथ का बुरा नहीं लगा। अगर पिक्चर होती ना लाइक उनकी शक्ल से लोग सेल्फियां भी ले लेते हैं टाइम, वो मुझे ऑफ लगता कि ऐसे सेल्फी ली होती। बट हाथ वाला तो थोड़ा फिर भी क्यूट। बट हाँ खैर, ये चीज़ जो कभी भी कम नहीं होती। इसमें मैं तो अब अपना भी थोड़ा डालूंगी। जैसे मेरे ग्रैंडफादर ही पास्ड अवे 3 days बिफोर माई सिस्टर्स वेडिंग। वी डिडंट कैंसिल द वेडिंग, मतलब ऑब्वियसली टोन डाउन कर दी चीज़ें सब कुछ वगैरह। बट अब मैं क्या अपने फादर को जज करना शुरू कर दूँ कि आपने कैसे बहन की शादी कर ली हो, ये वो। आपने जो करना है अपनी ज़िंदगी में, आपने काम करना है, किसकी शादी करनी है, जो भी करना है, यू हैव टू डू इट। पता नहीं कहीं ना कहीं फील एज इफ ये अच्छी बात भी होती है, आपका माइंड किसी और तरफ लगे। ये तो पूरी ज़िंदगी का दुख है। आप कभी भी जब भी कोई बड़ी कोई बर्थडे आएगी, कोई शादी आएगी, कुछ भी आएगा, आपको हमेशा फील होगा कि अब्बू नहीं है साथ, जो भी है। तो कभी अगर अपना दिमाग को किस तरफ लगा रहे तो लगाने दो। क्यों चैन नहीं मिलता लोगों को? अगर लेट्स से भी तो हमें पता भी नहीं किसने मतलब कि लगाई थी पोस्ट, अगर उन्होंने लगा भी दी है तो अच्छी बात है। अगर अपने ड्रामे का सोच रही हैं, आपको क्या लगता है पूरा 24 आवर्स वो अपने ड्रामे का ही सोचती होंगी? नहीं तो बिल्कुल रात दिन इस तरह की हरकतें ना करें प्लीज। थोड़ा आप भी कमेंट सोच के किया करें। इफेक्ट होता है, बहुत होता है। जितनी मर्जी आप कोशिश करो ना कि सारे कमेंट्स में से इग्नोर करो, इवेंचुअली इफेक्ट होता है। हमें इतना इफेक्ट, मुझे इतना इफेक्ट हुआ था कि एक्शा वाला जो सबने कहा जेलस होती हैं आप, हमारी 5 साल की दोस्ती है और जेलस होती हैं, तो बुरा होता है। इस तरह ऐसा प्लीज कुछ ना भी किया नहीं, करें। क्योंकि फिर ऑब्वियसली आप लोग अब हमारे ऊपर ये बात आ गई कि हमारे दिलों में ये बात डालेंगे कि ये उसके बारे में ऐसे फील करते, वो उसके बारे में। हमें पता है, मतलब इतना कुछ होता है जो हम नहीं कहते या बताते हैं। हम कि लोग रोज मिलते हैं, रोज रोज ऑफिस में साथ होते 7 हैं। दिन होते हैं, हम लोग 5 दिन मिलते हैं। हम लोग उसके अलावा भी बातें करते हैं, हम लोग बाहर भी खाने जाते हैं, वो भी आप लोगों को नहीं पता। इतना पुराना साथ है हमारा। किसी ने मुझे ऐसा कहा, आप क्या मोमिन और ईमान को वैसे नहीं मिलती? मैं आधा टाइम उनके घर में बैठी हूँ। हम लोग हमेशा साथ होते हैं। हम Exactly. लोग पोस्ट 5 से अपने भी चले गए हैं। तो वो हमारे लिए भी दुख की बात है ना कि हम लोगों को किस तरह वो बात की गई है। बट खैर इट्स सैड। इसी नोट पे उनके इस दफ़ा कोई क्वेश्चंस आए नहीं है तो हैशटैग व्हाट्स द फोरन होगा नहीं। थोड़ा हैप्पी मोड पे एंड करना चाह रहे हैं। हमारा पहला शो है विदाउट मोमिन। हाँ, तो प्लीज जरा हमें प्यार बताइएगा। हमारी तरफ थोड़ा। आपको कैसा लगा? आप लोग हमें देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते? प्लीज हमें देखना चाहिए। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं पॉइंट्स लिखने में, नोट डाउन करने में, क्या क्या आपके सामने लेके आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी लाइक विल टेक मोमेंट सीट और हम लोग भी थोड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अभी जरा होस्टिंग वाले तो स्किल्स बिल्कुल ही पहला टाइम है ना। हाँ, तो होपफुली यू गाइस लाइक्ड इट। इसी के प्लीज साथ गंदे कमेंट्स ना करना। कोई अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हाँ, करना, हाँ। गंदे कमेंट्स। आपको मोमेंट चाहिए, आप बोले हमें मोमेंट अच्छा लगा। ये नहीं कि अक्षरा को क्यों बुलाया, कि अक्षरा को पॉइंट्स क्यों Where is बोलने Momin? दिए, उसको मोमिन ईमान अच्छे थे, कि अक्षरा नहीं अच्छे। इस तरह के कमेंट्स ना करें। आप कहते हैं हमें मोमिन भी अच्छा, मतलब कि अच्छे तरीके से कहें, किसी का दिल ना दुखे। हाँ, समझ रहे हैं और आप? प्लीज कंटेंट पे बात करें। हाँ, कंटेंट पे ठीक करें। है, ये ना कि उसने ये कह दिया, उसने उसने वो कह कह दिया, दिया। हाँ। ये जरूर कहें कि और ये कैसा- नहीं इसको किक आउट कर दें, इसको किक आउट ना करें। तो हाँ। बस अच्छे तरीके से बोल देंगे हमें ये वाला पेयर अच्छा लगता है, हमें ये वाला नहीं अच्छा लगता, आप मिक्स एंड मैच करें ताकि हमें पता भी चल जाए। हाँ,
और ना भी पता चले। या मेरे पॉइंट पे जरूर कहेंगे कि एक्शन आपने ऐसे ऐसे क्यों बोला, ये ना कि एक्शन ने ये बोला तो ईमान ने उसको वैसे बोल दिया। हाँ, उसका अपना मेरा अपना यार। आई गेस हम लोग बहुत लंबा जा रहे हैं इस बात को लेके, तो इसी नोट पे हम लोग एंड करते हैं। अगर कोई आपके पास फीडबैक है तो फीडबैक कॉर्नर, अगर आपके पास कोई ईमान को फॉलो कर ले, मुझे फॉलो कर ले। पहले तो फॉलो करा लो, हैशटैग व्हाट्सएप फोन में सवाल ना भी पूछे। सबसे हाँ। पहले हैशटैग व्हाट्सएप फोन के क्वेश्चंस कोई किसी ने पूछना है तो पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कर लें आराम के साथ, ठहराव के साथ, कि एक्स्ट्रा को फॉलो कर लें ताकि नीचे नाम लिखा हुआ आ सके। और इसी के साथ देखते रहें व्हाट्सएप 411।